नहीं, दूध के अंदर ये जो खुला दूध है, इसके अंदर क्या-क्या 2 नंबरियाँ होती हैं जो व्हिच यू नो ऑफ? Well, I mean, it's just first of all, it's not hygienic. I mean, it's just the way the whole process works. जब मैंने इंडस्ट्री में जब मैं घुसा हूँ, मैंने देखा है, I was just surprised कि how do they check it? हाथ डाल के वो यूं चेक करते हैं कि जी धार, अगर पानी का कतरा, अगर दूध का कतरा तेजी से गिर रहा है, इसका मतलब पानी है. अगर इसमें ऐसा ऐसा गिर रहा है, इसका मतलब ये ठीक है. फिर मतलब these are the things. I mean, वो आप सारा दिन काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या कहाँ पर ड्राइवर है, जो भी है वो कर रहा है, ट्रक चला रहा है, नाक साफ कर रहा है, उसी में उसने उठा के यूं कर दिया करके कहते जी उसको के दूध तो उबालना ही है ना, सबने उबाल के ही पीना, कच्चा दूध कौन पीता है. तो वो इट्स जस्ट द माइंडसेट. सो फॉर मी दैट्स वेरी, इट्स नॉट वेरी अनअपीलिंग टू बी ऑनेस्ट. जिसकी वजह से हम पैस्चराइजेशन में गए, हर चीज़ हैज़ टू बी प्रॉपरली डन. अच्छा खैर, तो फिर कुछ लोग हैं जो पाउडर डाल देते हैं, मिल्क पाउडर से बनाते हैं, विच इज़ फाइन, इट्स नो, देयर इज नो हार्म इन दैट, प्रोवाइडिंग दे डोंट ऐड एनी अदर, कहते हैं फैट को बढ़ाने के लिए या एलआर को बढ़ाने के लिए चीनी डाल देते हैं. चीनी भी डाल देते हैं उसके अंदर कि जी इतने किलो आपके इतने लीटर दूध बन रहा है, उसके अंदर चीनी डाल दी उन्होंने, चीनी डाल के उसकी एलआर बढ़ जाती है. डेंसिटी आपने खाली बढ़ानी है ना, कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी के जो टेस्ट्स हैं, उन्होंने उनके भी तोड़ निकाल दिए हैं. तो दे डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. लेकिन जो बड़े मिल्क प्रोसेसर्स हैं, वो दे डू देन ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर टेस्ट्स एज वेल. दे लाइक 14 टेस्ट्स दैट दे डू टू मेक श्योर दैट द milk that they are picking up is all 100% pure and proper farm का दूध है, and then they do their processing and everything, and that's how it works. So लेकिन कुछ केसेस हमने ये भी देखे हैं कि वो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल है. वो वन ऑफ केसेस आपको साल में कहीं ना कहीं खबरों में आ जाता है. आई हैव नॉट पर्सनली सीन देम माई सेल्फ, बट वो आपको नजर आए थे कि जी कि वो वॉशिंग मशीन लगाए, उन्होंने वो पाउडर डाला, कुछ और डाला, नथिंग टू डू विद मिल्क, नथिंग टू डू विद डेयरी, वो डाल डूल के उन्होंने बनाया करके वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं, एंड पीपल डू दैट एज वेल. और ये भी मोस्टली आप खुले दूध की बात कर रहे हैं. हाँ, खुला दूध, खुला दूध. तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खुला दूध ना इस्तेमाल किया जाए? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता. दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. खुला दूध आपको मेक श्योर करें कि जो सोर्स है जहाँ से खुला दूध आ रहा है वो आपको पता हो. आपको कोई जानने वाला है, किसकी 4-5 जानवर हैं, या कोई गवाला है, कोई दूध वाला है, उसके सर्टेन टेस्ट होते हैं. आप उसको दूध को उबालेंगे, उबाल के आपको नज़र आ जाएगा उसकी मलाई आ गई है या उसका टेस्ट से पता चल जाता है, तो दैट कैन बी चेक. लेकिन आप अगर ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ आपको पता ही नहीं है, यू हैव नो आइडिया कि कौन है, कैसा है, कहाँ से ये आ रहा है दूध, तो देन आई वुड से टू अवॉइड इट. लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि खुले दूध को इस्तेमाल नहीं करना. अच्छा नहीं, मेरा सवाल कुछ और था. मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ पे आपके पास आपका कोई जानने वाला है जिसके कुछ जानवर हैं और वो फ्रेश दूध निकालता है, वो फ्रेश दूध बेहतर है या किसी बड़ी कंपनी जिन्होंने उसको पैस्चराइज करके डब्बे में डाल के और वो आपको दिया हुआ है, दोनों में से बेहतर कौन सा है, नोइंग के जो खुला दूध आप ले रहे हैं वो किसी अच्छे रिप्यूटेबल आपके जान पहचान वाले किसी के फार्म का, उसके जानवर से आया हुआ है, बेहतर कौन सा है? अच्छा, इसमें अब दो चीज़ें हैं. इट्स नॉट दैट सिंपल. सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर जो आपका खुला दूध है वो फ्रेश है, वो रॉ मिल्क है. रॉ मिल्क के अंदर आपके गुड बैक्टीरियाज भी हैं, आपके बैड बैक्टीरियाज भी हैं. बैड बैक्टीरिया स्पेशली जो हमारे जो मौसम है, हम कोई ठंडे मुल्क में तो रहते नहीं हैं, हमारे तो 9 महीने गर्मी पड़नी है यहाँ पर, आजकल बरसात में तो और भी बुरे हालात होते हैं. तो वो जो चाहे वो दूध अच्छा है, आपको पता है सोर्स उसकी बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन दी होल लॉजिस्टिक्स ऑफ दैट, आपने कहीं से उसको लेके अपने घर तक पहुंचाना ना. ये तो नहीं है कि भैंसें आपने बाहर बांधी हुई हैं, वहां से चुवाई की उठा के किचन में ले गए, ऐसे थोड़ी है. उसको आपने पूरे एक प्रोसेस से लेके आना है. जहां पर भी गांव में है, किधर भी है, लाहौर शहर के अंदर तो भैंसें हैं ही नहीं, लाहौर शहर से तो बाहर ही सारा कुछ है. तो वहां से ये है कि उसको वहां से लेके आना. तो व्हाट्स द गारंटी दैट देयर हैज नॉट बीन एनीथिंग एडेड टू दैट मिल्क, और कोई किसी ने अडल्ट्रेशन नहीं कर दी, या कोई चीज़ गलती से और कोई चीज़ ना डल गई हो, इंटेंशनली ना हो, गलती से ना कोई बंदा कर लेता है. बर्तन है और बर्तन में कोई गंदा चीज़, होता है उसका, हाँ. वो 1000 चीज़ें हो सकती हैं. सो उसकी सिर्फ इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर आप मतलब एनीथिंग रॉन्ग विद दैट मिल्क. सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि वो मिल्क को प्रॉपरली उबाल के, उसको पैस्चराइजेशन क्या है, उबालना ही है. Pasteurization is basically you boil the milk till a certain level, which is 85 degrees, and then you drop it down till 2 degrees. So आपके 85 पर हीट भी हो गया और नीचे ठंडा भी हो गया. And then you basically say कि जी मिल्क जो आपका बैड बैक्टीरिया था वो ख़त्म हो गया या कम हो गया है. 100% ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन कम 99% कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है. दूध ख़राब होना रुक जाता है, मतलब स्लो डाउन हो जाता है.
खुले दूध में ये है कि देयर इज़ नो बड़ा मुश्किल है उसको संभालना, स्पेशली हमारे मौसम में कि ह्यूमिड है, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुई, मौसम उसका कहते हैं गर्मी होगी, दूध फट जाएगा, दूध खराब हो जाएगा, दूध में स्मेल आ जाएगी, तो दीज ऑल थिंग्स कैन हैपन। तो दूध की वैसे कितनी नेचुरल दूध की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? नॉट मोर देन 24 आवर्स। 24 आवर्स वो भी आपने फ्रिज में रखा हो, बाहर रखेंगे तो 2 घंटे, हमारे मौसम में 2-3 घंटे, नॉट मोर देन दैट। जो गर्म, जो चुवाई फ्रेश जो दूध आता है, जो आपने एनिमल से निकाला है, वो उसके बॉडी टेम्परेचर पर आता है, विच इज़ अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, वो 37 डिग्री उस एनिमल का टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पर होता है। वो आप इमीजिएटली अगर मूव अराउंड करें 3-4 घंटे वो गुजार देता है। लेकिन फिर भी मसला ये आता है कि कहीं गाड़ी रुक जाती है, कहीं मसला आता है, बारिश हो गई है, बरसात का मौसम है, इट जस्ट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन लोग हमारे प्रेफर करते हैं कि फ़्रेश मिल्क ही हो, क्योंकि उनको ये एक माइंडसेट है कि जी के डिब्बे वाला दूध है या पाउच वाला दूध है, उसमें पता नहीं क्या क्या मिलाया हुआ है। मिलाया कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर खाली उसको शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ाई होती है पैस्चराइजेशन से। एक चीज़ होती है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन से ये होता है कि उसका जो मिल्क मॉलिक्यूल, जो फैट मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ के आप मिल्क के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स कर देते हैं, विच गिव्स इट अ बिट ऑफ अ क्रीमी, मोर फुलनेस, माउथफुल किस्म का फ्लेवर आपको आता है। ये जितने भी आपके हैं, देर ऑल होमोजेनाइज्ड। तो होमोजेनाइज से ये होता है कि आपको फिर मिलाई नहीं आती। हमारा जो है वो सिर्फ पैस्चराइज्ड है, जो मिल्क एंड मोर है इज़ ओनली पैस्चराइज। सो व्हाट वी डू इज़ कि क्योंकि योर एंड कस्टमर वांट्स कि जी कि मैं दूध को उबालूँ तो उसमें मलाई आए, वो मलाई आए, ठंडी होकर उसके ऊपर मलाई की तैयार आ जाएगी, उसको वो निकाल देंगे, उससे फिर वो मक्खन बनाते हैं, उससे फिर घी बनाते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। एंड सम पीपल जस्ट लाइक द मलाई कि जी मैं मलाई आनी चाहिए। सो कहते हैं, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जी कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, टू बी ऑनेस्ट पैस्चराइज्ड मिल्क जो है वो सेफ़ है, वो सिक्योर है, वो हाइजीनिक है। जो खुला दूध है वो बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसकी सप्लाई चेन में आपको नहीं पता चलता कि क्या क्या है। आपने खुद थोड़ी उसको वहाँ से उठा के यहाँ लेके आए, 100% आप गारंटी तो नहीं कर सकते।